हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ऑप्टिक्स के बारे में। तो व्हाट इज ऑप्टिक्स? ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स क्या है? फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम लाइट के नेचर, प्रोडक्शन और प्रोपेगेशन के बारे में स्टडी करते हैं, उसे ऑप्टिक्स बोलते हैं। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जैसा कि आप जानते हैं लाइट एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये ट्रांसवर्स वेव है। क्या आपकी ट्रांसवर्स वेव है? ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इसे चलने के लिए ये मीडियम और वैक्यूम दोनों में चल सकती है, दोनों में ट्रेवल कर सकती है। तो लाइट क्या है? एक ट्रांसवर्स वेव है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी इसे कहते हैं और ये मीडियम और वैक्यूम दोनों में ये ट्रेवल कर सकती है। ये लाइट की बेसिक प्रॉपर्टी, बाकी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। तो पहले पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मान लिया ये हमारा एक सरफेस है, ये आपका एयर है, ये आपका ग्लास है। ये आपका एयर है, ये आपका ग्लास है। कोई लाइट रे है जो इस सरफेस पे इंसिडेंट होती है, इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पहला काम ये होता है इंसिडेंट रे को पता करना और दूसरा काम ये होता है उस इंसिडेंट पॉइंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ करना। क्या करना? एक नॉर्मल, इसे बोलेंगे नॉर्मल बोलते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्या करेंगे? एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अब देखेंगे अगर प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में चलता है, अगर ये ग्लास स्लैब ना होता तो लाइट बिल्कुल सीधे निकल जाती है। लाइट बिल्कुल सीधे निकल जाती है क्योंकि प्रकाश का चलता हमेशा सीधी रेखा में। अब यहां पे देखेंगे मीडियम की बात करेंगे। पहला मीडियम हमारा एयर है, दूसरा मीडियम हमारा ग्लास है। तो जब भी लाइट, ये दो रूल है, आप इसको याद रखना। जब भी लाइट पे किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, पहला रूल। दूसरा रूल, अगर लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से दूर हट जाती है। कहां जाती है? दूर हट जाती है। तो लाइट कहां है? ये आपका रेयर मीडियम है। एयर क्या है? एयर ग्लास के रेस्पेक्ट रेयर मीडियम है। ये आपका क्या है? डेंसर मीडियम है। तो लाइट जब भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। मतलब अब इस पाथ को ना फॉलो करके कहां जाएगी? ये पाथ फॉलो करेगी। इसे बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। एंगल हमेशा नॉर्मल से लेंगे। ये आपका एंगल आई हो गया, ये आपका एंगल आर हो गया। दिस इज आई एंगल ऑफ इंसिडेंट, दिस इज आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। तो ये आपका इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है। ये आपका क्या है? ये आपका रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल है। ठीक है। तो अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? पहला क्या होता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक प्लेन में होते हैं। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड तीनों एक प्लेन, मतलब अगर आप ऐसे देखेंगे तीनों एक ही प्लेन में दिखाई देंगे, पहली बात। दूसरा क्या होता है? दूसरा ये होता है इंसिडेंट एंगल का साइन डिवाइड बाई रिफ्लेक्टेड एंगल का साइन इक्वल टू क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे हम मीडियम की बात जरूर करेंगे। आई वाला एंगल कौन से मीडियम में बन रहा है? एयर में है। आर वाला एंगल कौन से मीडियम बन रहा है? ग्लास में। तो ANG इसे बोलते हैं ANG को बोलते हैं, कहीं के म्यू का इस्तेमाल करते हैं, इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर। ANG मान रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ध्यान रखेंगे हमेशा आई वाला एंगल एयर में, आर वाला एंगल ग्लास में। ANG हो गया। क्या हो गया आपका? ANG हो गया। तो ये आपका है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इसे बोलते हैं स्नेल रूल। क्या बोलते हैं इसे स्नेल रूल भी बोलते हैं, इसे बोलते हैं स्नेल रूल बोलते हैं। तो ये आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब हम देखेंगे व्हाट इज रिफ्रैक्शन। रिवर्सिबल लॉ किसे कहते हैं? व्हाट इज रिवर्सिबल लॉ? रिवर्सिबल लॉ क्या होता है? उससे पहले हम देखेंगे
रिफ्रैक्शन का असल मतलब क्या होता है, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का असल मतलब क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका असली मतलब क्या होता है, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे मान लो आपको लिखा जाए ANG, इसका मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका और असली मतलब अगर जानना हो, मान लो हमारे पास तीन तरह के सरफेस है, ये आपके 3 तरह के सरफेस हैं। कोई लाइट रहे एक ही एंगल पे तीनों पे इंसिडेंट हो रही है, कोई लाइट रहे मान लो ये एक ही एंगल पे तीनों पे इंसिडेंट हो रही है, मान लिया तीनों पे इंसिडेंट हो रही है, ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। मान लिया ये लाइट तीनों पे एक ही एंगल पे इंसिडेंट हो रही है, आई पे मान लिया, क्योंकि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। अच्छा मान अब ये आपका एयर है, ये आपका क्या है, ये आपका ग्लास है, ये आपका ग्लास है, ये आपका एयर है, क्या है आपका एयर है। मान लिया यहां पे आर इतना है, ये वाला आर इतना है, ये वाला आर इतना है। अगर आप यहां पे देखें, ये R1 है, ये R2 है, ये आपका R3। अगर आप देखें तो जो R3 है वो ग्रेटर देन आपका R2, ग्रेटर देन कितना है, R1 है। मतलब ये है कि ये जो पहला सरफेस है, ये वाला जो ग्लास वाला सरफेस है, ये लाइट रे को उसके रास्ते से, उसके अपने रास्ते से ज्यादा डेविएट कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया, ठीक है, यहाँ पे क्या है, देखिए रिफ्रैक्टिव का मतलब क्या है, आज जितना कम होगा, देखिए यहां पे देखिए, अगर आप देखेंगे साइन आई अपॉन साइन आई अपॉन आर जितना कम होगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। इसका मतलब ये हो गया, इस वाले सरफेस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। इस वाले सरफेस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा है, उसके बाद इसका है। सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, इसका है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मेन मतलब है, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा है, इसका मतलब ये है वो मीडियम लाइट रे को उसके एक्चुअल पाथ से ज्यादा डेविएट कर रहा है। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब ये होता है। देखिए यहाँ पे आपका मीडियम है, देखो ये वाली लाइट रे ये नॉर्मल की तरफ क्या हो रही है, ज्यादा बेंड हो रही है, ये कम बेंड हो रही है, ये सबसे कम बेंड हो रही है। इसका मतलब ये हो गया कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है, उसके बाद इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, और ये उसका सिंपल फार्मूला है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे रिवर्सल लॉ। व्हाट इज रिवर्सल लॉ, क्या होता है। रिवर्सल लॉ क्या है, क्या है रिवर्सल लॉ। मान लिया ये आपका एक ग्लास सरफेस है, ये क्या है आपका, ये आपका ग्लास सरफेस है, ये आपका एयर है, कोई लाइट रे है, इंसिडेंट हुआ, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हो गया, यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करोगे, ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये एंगल आई है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम है तो नॉर्मल तरफ झुकेगा। मान लो ये आपका आर हो गया, क्या हो गया आपका, आर हो गया। तो ये वाला ये आपका आर हो गया। इस केस में अगर स्नेल रूल लगाएंगे, क्या आएगा आपका, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कितना आएगा, आई वाला एंगल किस मीडियम में, एयर में, आर वाला एंगल किस मीडियम में, ग्लास में, ए एन जी बन गया, ए एन जी बन गया। आई वाला एंगल इसमें, आर वाला एंगल इसमें। अगर मान लो एक पल के लिए जिस एंगल पे ये जिस एंगल पे रिफ्रैक्ट हो रहा है, अगर उसी एंगल पे इसको इंसिडेंट करा दें तो क्या होगा, अगर इसी एंगल इसको इंसिडेंट करा दें तो ये इस एंगल पे रिफ्रैक्ट हो जाएगा, तो इसका बिल्कुल जैसे उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया साइन आर अपॉन साइन आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है आपका, किस मीडियम में है, ग्लास में, जी एन ए होगा, ये वाला इसमें, ये वाला इसमें, दोनों मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, साइन आई
इंटू साइन आर इंटू साइन आई इक्वल टू कितना आ गया आपका ए एन जी इंटू जी एन ए। इससे कैंसिल आउट हो गया, आपका क्या बन गया आपका ए एन जी एन ए इक्वल टू 1 या जी एन ए इक्वल टू 1 अपॉन ए एन जी। इसे बोलते हैं रिवर्सल लॉ। क्या बोलते हैं? रिवर्सल लॉ बोलते हैं। ये 2 मीडियम के लिए है। मान लो अगर 3 मीडियम आपका हो, लाइट रे ए एन डब्ल्यू मतलब ए डब्ल्यू का मतलब होता है लाइट रे फ्रॉम एयर टू वाटर, डब्ल्यू एन जी वाटर टू ग्लास, जी एन ए ग्लास टू एयर इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर इसमें भी लगाएंगे हम तो डब्ल्यू एन जी इक्वल टू कितना आएगा 1 अपॉन ए एन डब्ल्यू इंटू जी एन ए इक्वल टू ए एन जी। ये बन जाएगा आपका ए एन जी अपॉन ए एन डब्ल्यू। ये आपका किसी 3 मीडियम के लिए क्या है आपका रिवर्सल लॉ है। क्या है आपका रिवर्सल लॉ। हमारा अगला टॉपिक है रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ क्या होता है और अपेरेंट डेप्थ क्या होता है। कभी कभी हम देखते हैं, जैसे आप यहाँ पे मान लो आपका एक सिस्टम है जिसमें वाटर भरा हुआ है, जिसमें पानी भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है। यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पे जिसकी हाइट डैश है इसे बोलते हैं रियल डेप्थ। तो इस यहाँ पे कोई बॉल नीचे पड़ी हुई है, लेकिन अगर आप ऊपर से देखेंगे, यहां से अगर आप देखेंगे ऊपर से, तो बॉल हमें बिल्कुल थोड़ा उसकी जो इस सिस्टम की जो तली है उससे थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। तो मान लिया ये लाइट रे है, यहां पर आप खड़े हैं, एक और पॉइंट यहां मान लिया हमने, यहां पॉइंट मान लिया, ये पॉइंट आपका ओ है मान लिया, ये पॉइंट आपका ए है। तो ये क्या है आपका इंसिडेंट रे है, ये पॉइंट आपका इंसिडेंट है। यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये वाला एंगल आपका आई बनेगा। तो लाइट रे कहां से डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम है तो नॉर्मल से दूर जाएगा, ठीक है। ये वाला एंगल आपका आर बनेगा। अगर हम इसको थोड़ा सा पीछे ले लें, यहां ले लें, तो ये वाला जो पॉइंट बनेगा आपका, मतलब बॉल है यहां पे लेकिन दिखाई यहां पे देगा। तो ये वाला जो आपका है ये आपका अपेरेंट डेप्थ है। ये वाली हाइट क्या आपकी अपेरेंट डेप्थ है, ये वाली हाइट आपकी क्या है रियल डेप्थ है। इन्हीं बीच में क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। चलो देखते हैं। ये आपका वाटर है, ये आपका एयर है, राइट। अगर हम इसमें स्नेल रूल लगाएंगे, स्नेल रूल अगर लगाते हैं तो क्या बनता है साइन आई अपॉन साइन आर। आई वाला एंगल कहां बन रहा है वाटर में, तो डब्ल्यू। आर वाला एंगल कहां बन रहा है एयर में, तो डब्ल्यू एन ए। कितना डब्ल्यू एन ए, राइट। साइन आई कितना आएगा, साइन आई कितना आएगा, देखिए ये वाला एंगल आपका आई है तो ये वाला एंगल आपका आई होगा, ये वाला एंगल आपका आर है तो ये वाला एंगल आपका आर होगा। ये आपका ए है, इसको हमने बी मान लिया। तो यहां देखिए साइन आई क्या आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब ए बी अपॉन ओ ए इक्वल टू आपका साइन आई आ गया। साइन आर कितना आएगा ए बी अपॉन कितना, इस पॉइंट इसको सी मान ले, इसको सी मान ले अपॉन ए सी। ए बी से बी कट गया, दिस इक्वल टू आ गया ए सी अपॉन ओ ए इक्वल टू डब्ल्यू एन ए आ गया। कितना आ गया डब्ल्यू एन ए। ए सी क्या है यहां देखिए, अगर ए आप यहां बी पे खड़े हैं, अगर ए टेंडिंग टू बी मतलब ए वाला पॉइंट अगर बी की तरफ जाएगा तो आपका जो आपका ओ ए है ये बन जाएगा ओ बी, सॉरी ये आपका, हाँ ठीक है, ये जो आपका एसी है ये बन जाएगा आपका बीसी, ये बन जाएगा आपका बीसी। ओए आपका क्या बन जाएगा ओबी बन जाएगा। बीसी अपॉन ओबी इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 अपॉन ए एन डब्ल्यू, क्या बन जाएगा आपका ए एन डब्ल्यू बन जाएगा, ठीक है। तो बीसी क्या है आपका अपेरेंट डेप्थ, ओबी क्या है आपका रियल डेप्थ। अपेरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ इक्वल टू बन गया 1 अपॉन ए एन डब्ल्यू या 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अपेरेंट डेप्थ कितना बन गया, अपेरेंट डेप्थ इक्वल टू बन गया रियल डेप्थ अपॉन ए एन डब्ल्यू। ये बन गया आपका, क्या बन गया आपका रिलेशन बिटवीन रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ बन गया। अच्छा अब हम देखेंगे व्हाट इज लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है,
तो ये अपेरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ के बीच का रिलेशन बन गया हमारा। ये आपका मान लिया कोई सरफेस है, राइट, ये आपका इंसिडेंट रे है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये वाला एंगल आपका आई बनेगा, कितना बनेगा, आई एंगल बनेगा, क्योंकि लाइट ये आपका एयर है, ये आपका ग्लास है मान लिया, लाइट रे कहां से, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम है, तो नॉर्मल की तरफ झुकेगा ये, तो जब नॉर्मल तरफ झुकेगा तो मान लो ये ऐसे आ गया है, ये वाला एंगल आई है। अच्छा, इस रे को जाना इधर से था, अगर ये ग्लास सरफेस ना होता तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, तो जाना इधर था, और लेकिन जा कहां से रहा, इधर से। तो ये जो लेंथ है, ये अपने रास्ते जितना मुड़ा, इसे बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, ये वाली जो लेंथ है इसे क्या बोलते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। हमें यही निकालना है व्हाट इज लैटरल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है, राइट। ये वाला एंगल आई है, तो ये पूरा एंगल आई बनेगा, ये वाला एंगल आपका बनेगा आई माइनस आर, कितना बन जाएगा आपका आर। तो हमें एक्स निकालना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। चलो निकालते हैं। ये पॉइंट आप कुछ मान लीजिए, ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो, राइट, ये डी मान लो इस सरफेस की थिकनेस आपकी कितनी है, टी है, कितनी है, इसकी थिकनेस आपकी टी है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। साइन आई, यहां देखेंगे, यहां देखिए, ये अगर हम ये वाला एंगल ले लें आपका साइन आई माइनस आर, एंगल का सामने का साइड परपेंडिकुलर होता है, एक्स होगा, एक्स अपॉन कितना, ए बी, एक्स अपॉन ए बी होगा, राइट, ठीक है। अगर हम यहां पे ले लें, ये एंगल आपका आर है, अगर कॉस आर ले लें तो कॉस आर क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस आपका कितना है, टी, हाइपोटेनियस कितना है आपका, ए बी है, राइट। तो हम एक काम करें, ए बी का वैल्यू यहां पुट कर दें, ए बी इक्वल टू कितना आएगा, टी अपॉन कॉस आर आएगा, कितना आएगा, टी अपॉन कॉस आर आएगा, तो बन जाएगा साइन आई माइनस आर इक्वल टू कितना, एक्स टी अपॉन कितना बन गया आपका, कॉस आर, कितना बन गया आपका, हमें एक्स से मतलब, किससे मतलब है, एक्स से, राइट। तो ये कितना हो जाएगा आपका, अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन आई माइनस आर इक्वल टू एक्स कॉस आर अपॉन टी बन जाएगा, तो एक्स इक्वल टू कितना आएगा, टी अपॉन कॉस आर, ये बन जाएगा साइन आई माइनस आर बन गया, ये आपका एक्स बन गया। इसको ये आपका फॉर्मूला बन गया एक, एक्स इक्वल टू टी अपॉन कॉस आर साइन आई माइनस आर। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा एक्स टी अपॉन कॉस आर, ये बनेगा साइन आई कॉस आर माइनस कॉस आई साइन आर बन जाएगा, अंदर कॉस आर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा टी, आर से आर कट गया, ये बन गया आपका साइन आई माइनस कॉस आई साइन आर अपॉन कितना, कॉस आर बन गया, ये आपका एक्स आ गया। यहां पे देखिए, यहां पे अगर हम एक चीज और देखें, ये देखें, अगर यहां पे हम देखें साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कितना है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कितना आपका है, ए एन जी है, इसी को भी बोलते हैं, तो हम आर को रिप्लेस करेंगे, साइन आर इक्वल टू कितना आएगा, साइन आई अपॉन ए एन जी आ जाएगा, ए एन जी, यहाँ एक्स इक्वल टू कितना आएगा आपका, टी साइन आई माइनस कॉस आई, साइन आर इक्वल टू कितना आपका, साइन आई अपॉन कितना, ए एन जी, डिवाइड बाई कॉस आर इक्वल टू 1 माइनस कितना आएगा, साइन स्क्वायर, क्या आपका आर आ गया। तो इसको अगर आप और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, फाइनली आपका रिजल्ट आ जाएगा, आप जो आपका लैटरल डिस्प्लेसमेंट आएगा तो कितना आएगा, तो बन जाएगा आपका x इक्वल टू टी साइन आई माइनस कॉस आई साइन आई
अंडर रूट 1 माइनस साइन आर का वैल्यू पुट करेंगे, कितना आएगा साइन स्क्वायर आई अपॉन ए एन जी का होल स्क्वायर। तो ये आपका यहाँ पे ए एन जी भी डिवाइड बाई ए एन जी भी आएगा इतना, तो ये पूरा इतना आ जाएगा, ये डिवाइड आएगा, ये पूरा आपका एक्स बन जाएगा। एक्स क्या आ गया आपका टी साइन आई माइनस कॉस आई साइन आई डिवाइड बाई ए एन जी अंडर टोटल अंडर रूट आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर आई अपॉन ए एन जी का होल स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा आपका, ये आपका इसी को बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ये आपका एक्स होता है, ठीक है, राइट। क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, कभी कभी देखो जैसे मान लो एक बड़ा सा पॉन्ड है, एक बड़ा सा पॉन्ड है, उसमें पानी भरा हुआ है, हम यहाँ पे कोई बॉल डाल दें, एक उसके किनारे कोई बॉल डाल दें, और जैसे जैसे हम बॉल से दूर हटते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, वो बॉल हमें धीरे धीरे कम दिखाई देने लगती है, और एक डिस्टेंस ऐसी आती है कि जब बॉल हमें दिखना बंद हो जाता है, जब बॉल हमें दिखना बंद हो जाता है। तो बिल्कुल ये वही केस है। मान लिया ये आपका एक वाटर पॉन्ड है, मान लिया ये वाटर पॉन्ड है, इसमें आपका पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है आपका, मान लो इसे पानी भरा हुआ है, यहाँ पर आपका पानी भरा हुआ है, यहाँ पर आपकी एक बॉल है, यहाँ पे क्या है आपकी एक बॉल है, मान लिया आप मान लो यहाँ खड़े हैं, एक लाइट बॉल से यहाँ इंसिडेंट होगा, इसे बोलेंगे इंसिडेंट रे, ये एंगल आपका आई बनेगा, ये एंगल आपका आर बनेगा। ये वाली जो रे है वो आपकी आंख में, इसी को आप देखते हैं। आप मान लो यहां से खिसक के यहां आ गए, इधर आ गए, आपका आई बढ़ गया, आपका आर बढ़ जाएगा, आपका आर कितना हुआ, बढ़ गया। अब ये वाली रे आपकी आई में जाएगी, आप इस रे को देखेंगे, तो ये आपका इंसिडेंट है। देखो जैसे से आपका आई, मान लो आप यहां से चल के यहां चले आए, आप यहां चले आए, यहां चले आए, ये आपका नॉर्मल हो गया, ये आपका एंगल आई है, ये आपका आर और ज्यादा बढ़ेगा, ये आपका आर हो गया। क्या हो गया, आर। तो देखिए जैसे से आपका आई बढ़ रहा है, वैसे जैसे आपका आई बढ़ रहा है वैसे से क्या हो रहा है, आपका आर बढ़ रहा है। एंगल ऑफ इंसिडेंट जैसे बढ़ रहा है वैसे से क्या हो रहा है, आपका आर बढ़ता चला जा रहा है। मान लो अब आप यहां आ गए, ये इंसिडेंट रे है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, नॉर्मल ड्रॉ करोगे आई। अब ये वाली रे जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है वो कितना, इस 90 डिग्री बनाने लगी। क्या बनाने लगी, 90 डिग्री। तो यही वाला ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये क्या कहलाएगा, क्रिटिकल एंगल। क्या कहलाएगा, मतलब एक ऐसा इंसिडेंट एंगल जिस पर रिफ्लेक्टेड एंगल 90 डिग्री हो जाए उसे क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। एक ऐसा इंसिडेंट एंगल जिस पर रिफ्लेक्टेड एंगल क्या बन जाए, 90 डिग्री, से क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। अच्छा, अब इस वाले एंगल के बाद, इस वाले पॉइंट के बाद जैसे आप और आगे पॉइंट पे जाओगे, मान लो आप यहां गए, इंसिडेंट रे हो गया, ये नॉर्मल हो गया, ये आई बन गया। अब ये जो देखो, ये रिफ्लेक्टेड रे आपकी एक बार यहाँ पे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। अब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसका इस वाले मीडियम में पूरी तरह क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसे बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हम देखेंगे लाइट रे कहां से है, वाटर से कहां है आपका, एयर में, WM ने इक्वल टू वाटर में कौन सा एंगल बना है, आई, इसी आई को C बोलते हैं, और यहां कितना बना आपका 90। तो कितना बन गया आपका साइन C इक्वल टू WNA इक्वल टू 1/ANW, 1/ANW, राइट। या इसको ऐसा कर सकते हैं, साइन C होगा आपका 1/1n2, इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप, क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। इस क्रिटिकल एंगल के बाद इससे जैसे इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा, पूरी की पूरी लाइट रे जो है
उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी जिस मीडियम से वो इंसिडेंट हो रही है। इसे बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका यूज होता है ऑप्टिकल फाइबर में। आजकल जितने आप ये जो वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ऑप्टिकल फाइबर का यूज होता है। तो ये रहा आपका क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये आपका है। ठीक है, ये आपका एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? ये आपका एक सिस्टम है जिसमें वाटर भरा हुआ है, जिसमें पानी भरा हुआ है। ये आपका एक ग्लास का स्लैब है, ग्लास का। एक लाइट रे है जो इस वाटर सरफेस पे 50 डिग्री पर इंसिडेंट हो रहा है। आपको बताना है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन ग्लास। जो ग्लास में जितना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपको बताना है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका 4/3 है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका कितना है? 3/2 है। सोल्यूशन करेंगे। ये वाला एंगल 50 है, इसको हमने एंगल आर मान लिया। ये वाला जितना एंगल होगा उतना एंगल आपका ये वाला होगा, ये भी आर बन जाएगा। इस वाले एंगल को हमने आर डैश मान लिया। क्या मान लिया? तो पहले लगाएंगे बाय स्नेल रूल लगाएंगे। साइन 50 अपॉन साइन आर इक्वल टू आपका हो गया। ये वाला एंगल कहां बना? एयर में, ANW। आर वाला कहां बना? आपका वाटर में, राइट। तो कितना बन गया? साइन 50 अपॉन ANW इक्वल टू आपका बन गया साइन आर बन गया। ये आपका एक प्रॉब्लम है। ये आपका एक सिस्टम है जिसमें वाटर भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? आपका वाटर भरा है। आपको इस पर एक 45 डिग्री पर एक लाइट का आपका इंसिडेंट हो रहा है और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका 4/3 है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका 3/2 है। आपको बताना है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन ग्लास। मतलब ये वाला एंगल 45 है, इस एंगल का आप आर मान लीजिए। ये वाला एंगल कितना आर हो जाएगा? क्यों? क्योंकि दो पैरेलल लाइन है, अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। इस वाले एंगल हमने आर डैश मान लिया। तो हमें पता क्या करना है? हमें पता करना है आपको आर डैश। क्या पता करना है आपको? आर डैश। तो सॉल्व कैसे करेंगे? सोल्यूशन बाय स्नेल रूल लगाएंगे। साइन 45 अपॉन साइन आर इक्वल टू ANW। ये वाला एंगल एयर में, ये वाला एंगल वाटर में। तो कितना बन गया आपका? साइन 45 1/√2 डिवाइड बाई आपका ANW इक्वल टू आपका कितना आ गया? साइन आर आ गया। ANW 4/3 है, तो 1/√2 डिवाइड बाई 4/3 इक्वल टू आपका साइन आर आ गया। कितना हो जाएगा? √3 बाई इतना आ जाएगा, सॉरी 3 बाई इतना हो जाएगा इक्वल टू साइन आर बन गया। क्या बन गया आपका? साइन आर। तो आर इक्वल टू आपका आ गया साइन इनवर्स 3/4√2। ये आपका आर इनवर्स आ गया। ये वाला ये आपको आर मिल गया। अब यहाँ फिर यहाँ क्या लगाएंगे? देखिए ये वाला एंगल आपको मिल गया। अब अगेन लगाएंगे, दोबारा लगाएंगे स्नेल रूल। अगेन साइन आर अपॉन साइन आर डैश, साइन आर अपॉन साइन आर डैश। लाइट रे कहां से है? वाटर से ग्लास में। तो WNG कितना आएगा आपका? WNG क्या आएगा? तो WNG में निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए ये कैसे निकालेंगे? ANW इंटू WNG इंटू GNA इक्वल टू 1। तो WNG इक्वल टू कितना आएगा आपका? ये आएगा 1/ANW इंटू GNA। बोले तो ANG अपॉन ANW। ANG का वैल्यू कितना आपका?
3/2 AW का वैल्यू कितना है 4/3, ये हो जाएगा 9/8। कितना आ गया आपका WNG आपका कितना आ गया 9/8। यहाँ वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा साइन R डैश इक्वल टू आएगा साइन R डिवाइड बाई कितना आ जाएगा आपको 9/8। कितना आ गया आपका 9/8 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे। साइन R का वैल्यू ये रहा, साइन R डैश कितना आ जाएगा, साइन R कितना है 3/4√2 डिवाइड बाई 9/8, जो ऊपर जाएगा आएगा 24, ये कितना आएगा 36/2, इतना आ जाएगा। R डैश इक्वल टू होगा साइन इनवर्स 24/36/2, ये आपका वैल्यू आ जाएगा। राइट, कितना वैल्यू आ गया कि आपका R, ये यहाँ कैलकुलेटर से निकाल लेंगे, बहुत आसानी से निकल जाएगा। ये आपका कितना आ गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन ग्लास। ये आपका एक प्रॉब्लम है, ये आपका सिक्स सिस्टम है, इसमें एक लिक्विड भरा हुआ है और ये आपकी एक इंसिडेंट रे है। जो पूरा का पूरा फिगर है आपका, ये लेंथ आपकी 30 सेंटीमीटर, ये लेंथ आपकी 40 सेंटीमीटर है। इसमें निकालना क्या है, फाइंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, फाइंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। ये जो लिक्विड है इसका क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो सॉल्यूशन, देखिए यहां पे देखिए, ये आपका इंसिडेंट रे है, ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, ये आपका नॉर्मल है। राइट, और उसके बाद ये वाली जो रिफ्लेक्टेड रे आपकी कितनी है, नॉर्मल से 90 डिग्री एंगल बना रही है। इसका मतलब ये वाला एंगल जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो आपका क्रिटिकल एंगल है। क्या आपका क्रिटिकल एंगल है। राइट, तो कितना बन गया LN, लाइट कहां है लिक्विड से एयर में, तो LNA रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड, ये कितना बन गया साइन IC अपॉन साइन 90, कितना बन गया साइन IC अपॉन साइन 90। तो साइन IC का निकालो, ये वाला एंगल IC, ये वाला एंगल कितना बनेगा आपका IC, यहां बन जाएगा साइन IC इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। मतलब इसको अगर हम नाम दे दें, A दे दें, इसको B दे दें, इसको C दे दें, तो कितना आएगा BC आएगा, BC अपॉन AB। तो AB जब निकाल, AB कितना आएगा आपका, AB इक्वल टू, ये हाइपोटेनियस है या राइट एंगल ट्राइंगल है, अंडर रूट 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर इक्वल टू आ गया 2500 AB। तो दिस इक्वल टू आ गया 50 सेंटीमीटर। कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 50 सेंटीमीटर आ गया। तो आपका BC कितना आपका 30 है, AB आपका कितना है 50 है, तो 3/5 आपका कितना आ गया, साइन IC आ गया। दिस इक्वल टू आ गया 3/5। LNA इक्वल टू कितना आ गया 3/5। तो आपका ANL आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका कितना आ गया 5/3। इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया 5/3 आ गया। ये आपका एक ग्लास स्लैब है, क्या आपका, ये आपका एक ग्लास स्लैब है। इस पर एक लाइट रे है, 60 डिग्री पर इंसिडेंट हो रहा है और आपको बताना है इस ग्लास स्लैब का, ये आपका एयर है, ये आपका ग्लास है, आपको बताना है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बताना है पहला। दूसरा आपको बताना है क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल आपको दो चीज बतानी है। यहां देखेंगे सोल्यूशन क्या होगा, स्नेप रूल लगाएंगे, साइन 60, ये वाला एंगल आप R मानेंगे, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हो गया। यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे, यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। क्योंकि ये वाली लाइट, ये एंगल आपका 90 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब ये वाला एंगल आपका क्रिटिकल एंगल बनेगा। ये क्या बनेगा आपका क्रिटिकल एंगल। तो साइन 60 अपॉन साइन R
इक्वल टू बनेगा आपका ANG बन जाएगा, राइट। साइन आर, जैसे यहां देखिए आप इस ट्राइंगल देखिए आप, इस ट्राइंगल में R प्लस IC इक्वल टू 90, तो R इक्वल टू कितना हो गया आपका 90 माइनस IC, ये कितना बन गया आपका, ये बन गया साइन 60 अपॉन साइन कितना 90 माइनस IC इक्वल टू ANG बन गया, तो दिस इक्वल टू कॉस IC, तो आपका कॉस IC बन गया आपका, कॉस IC कितना बन गया आपका साइन 60 अपॉन ANG, कितना बन गया आपका, एक चीज बन गया, कितना बन गया, क्योंकि ये आपका 90 डिग्री ये क्रिटिकल एंगल है, तो कितना हो जाएगा साइन IC इक्वल टू होगा 1 अपॉन ANG, 1 अपॉन ANG, तो इसको डिवाइड कर देंगे, साइन IC अपॉन कॉस IC इक्वल टू कितना होगा आपका, ये होगा आपका 1 अपॉन ANG डिवाइड बाई साइन 60 अपॉन ANG, कैंसल आउट हो गया, ये हो गया आपका 2/3, कितना हो गया आपका 2/3, तो tan आपका IC आ गया, tan IC आ गया आपका 2/3, IC का वैल्यू कितना हो गया आपका tan इनवर्स 2/√3, ये आपका IC का वैल्यू आ गया, तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका क्रिटिकल एंगल बन गया, और यही वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ से tan इनवर्स 2/3 ये आप निकाल लेंगे, ऐसी वैल्यू आपको दिया होगा, IC वाली ये वाली वैल्यू जब यहाँ पुट कर देंगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मिल जाएगा, मतलब इसको सेकंड पार्ट आप ऐसे निकाल सकते हैं, ANG इक्वल टू 1 अपॉन साइन IC, आप इसको यहाँ से निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है।